मैं जनता की आवाज़ बस्ती से करुणा त्रिवेदी आज मौन वाटिका आई हूँ। चुनावी सरगर्मी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे अनुसूचित जाति जनजाति के प्रदेश के अध्यक्ष राज्य मंत्री का पद प्राप्त किए हुए जितेंद्र मीणा जी को टिकट न मिलने से नाराजगी जताते हुए उन्होंने अपने तेवर दिखाए और इसी के तहत ये मोहन वाटिका में सभी को एकत्रित किया गया है। आइए बात करते हैं बस्ती विधानसभा में कौन बनेगा विधायक, किसकी बनेगी सरकार। बस्ती विधानसभा सालों से निर्दलीय के सर पर ताज रखा है। ऐसी बस्ती की विधानसभा की सीट है जिस पर पहले भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे थे जितेंद्र मीणा, अब निर्दलीय दावेदारी करने की तैयारी चल रही है। आइए बात करते हैं जनता से, जनता का क्या कहना है, जनता किस और अपना रुख दिखाती है। करुणा जी, त्रिवेदी जी जो जनता की आवाज है और हमारे बीच में मातृशक्ति है यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि वो मंच पे आए। करुणा जी बस्ती के साथ चला जाएगा तो हम कितना सहन करेंगे। हमारे तानाशाह एमएलए साहब ने अभी कुछ दिनों पहले, याद होगा आपको, याद है क्या, याद है क्या, भोलेनाथ महादेव महाराज की, भोलेनाथ महादेव महाराज की। टिकट दे के बस्ती के अंदर भेज दिया तो हमको इसी चीज का, इसी बात का जवाब देना है। भाई टिकट ऊपर से आता है लेकिन वोट ऊपर से थोड़ी आता है, वोट दे बस्ती की जनता ही देगी। इस विधानसभा को ये दिमाग में से निकाल दीजिए विकास, हमें विकास नहीं चाहिए। और विकास हुआ तो ये जेडीए का भी बजट है, नगर पालिका हुआ बजट है, केंद्र का भी बजट है, कोई आसान नहीं किया है, सभी जगह है, सभी जगह सड़कें बनी है। हमें ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। और ये जो कई समाजों के मठाधीश, रात को भी मैं देखा था मेरे ही समाज के माल्यार्पण कर रहे थे। कोई समाज किसी के साथ नहीं है, मेरा कोई हरियाणा ब्राह्मण समाज किसी के साथ में नहीं है। अगर मैं पूरे समाज की तरफ से, पूरे बस्ती की तरफ से आह्वान करता हूं कि धरती फट सकती है, आसमान छू सकता है, लेकिन जितेंद्र मीणा जी की जीत को कोई रोक नहीं सकता। बस्ती विधानसभा के बुजुर्गों के नजरिए को देखते हैं। नमस्कार आप सभी बुजुर्गों को। आप ये बताएं, बस्ती जनता ने उनको निर्दलीय के रूप में समर्थन दिया और आज वो निर्दलीय के रूप में आ गए तो वो कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं। आप इस विषय में क्या कहेंगे? साहब, पहले उनके चुनाव में सर्व समाज और सभी पार्टियों की मतदाता थे और आज वो एक पार्टी में ज्वाइन कर लिया, यानी हमारा ट्रैक्टर को बेच दिया उन्होंने। अब ट्रैक्टर बेच दिया तो आम जनता अपने को स्वतंत्र है, उसी साल। क्या बस्ती में वास्तव में विकास हुआ है? आप बताएं। विकास तो खूब कराया उन्होंने, लेकिन क्या यहाँ पर क्षेत्र में ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा है तो मेरा वोटर्स तो बढ़ जाते हैं और जो निर्दलीय निर्दलीय में वो मतदान कर देते हैं तो निर्दलीय जीत जाता है। वो बस्ती की पब्लिक क्या है, चाहती नहीं है पार्टी की किसी, या तो निर्दलीय चाहिए। बस्ती की जनता है ना जो मान सम्मान की भूखी है, इनको सम्मान भी चाहिए। हमें विकास नहीं, हमें सम्मान भी चाहिए। इतना अपमान बस्ती की जनता का हुआ, आज तक किसी पूरे विधायक ने नहीं किया। वो अपमान ही सबसे बड़ा उनके लिए। करुणा जी आपके सामने से तो भ्रष्टाचार ही हो, ये तो जगह जगह बिगड़ पैसे के तो कोई काम ही नहीं हुआ इस 5 साल के पीरियड में। और मतलब अभी जिस पर जनता ने बिना पार्टी के एक विश्वास जताते हुए उसको जिताया, आज वही उस जनता के अपमान का कारण बना है, ऐसा जनता का कहना है। ये जनता ने आरोप लगाए हैं कि आईजी रहे हैं, लेकिन फिर भी
बस्सी की सीट को वो संभाल नहीं पाए। उनके आने के बाद अपराध बढ़ा है। क्या वास्तव में अपराध बढ़े हैं? ट्रांसफर रोकवानो छे, ट्रांसफर करवानो छे तो कहना उस साहब एमएलए था तरह वो दलाल ने पूछे ने तेरे कहना उस वक्त और वो दलाल ये कहते साहब ये अपनी पार्टी का आदमी नहीं है तो वो बिल्कुल नहीं होगा काम, और वो कहते साहब ये अपनी पार्टी का है तो काम हो जाएगा। दलाल खड़े कर रखे उन्होंने। तो साथियों नहीं है, एक कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात है कि जो लोग तक हमारे लोगों से बूथ में लड़ रहे थे, कभी वो कांग्रेस में लड़ रहे थे, कभी राजपा में लड़ रहे थे, कभी निर्दलीय के रूप में लड़ रहे थे, अब उनके हमारे लोगों को कहना पड़ेगा कि न्याय की बात है कि बात क्या मेरी मांग जायज नहीं है क्या? मैं मांग इतनी सी करता हूं कि ट्वीट का पुनर्विचार हो, कार्यकर्ताओं में से ही टिकट मिले। हमें उस पार्टी से पूछना नहीं चाहिए क्या कि 15 साल की मेरी वो जीत और मेहनत कि मैंने मेरे बच्चों को नहीं देखा, परिवार को नहीं देखा, घर पे काम नहीं करे, केवल पार्टी का काम किया और पार्टी ने उसका परिणाम आज मुझे ये दिया। पूछना आप लोगों से पूछना मेरे गांव में नहीं हुआ है कि एक्सरसाइज से कम मुक्ति मिलेगी। सुना भी होगा आपने सरकारों के माध्यम से 1 रुपया विकास के लिए आता है तो 15 पैसे बीच में खा जाओ, 15 पैसे नहीं पहुंचते, 85 पैसे खाने वाले को ये तो अधिकारी लोग ही नहीं चाहती हो, क्योंकि ये भी जनता के काम की फाइल कहीं रुकती है तो इन अधिकारी एक अधिकारी जो सेटिंग के माध्यम से टिकट लेके आया, एक अधिकारी जिसकी अकल निकालने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी कभी घूम रही है, क्यों नहीं हम इनकी अकल निकाल दे और क्यों नहीं उस सच का साथ दे जिसमें हमें तय करना होगा कि क्या गलती भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की। भारतीय जनता पार्टी के निर्णय पर नाराजगी जताते हुए जितेंद्र मीणा ने मीडिया से वार्ता की। सालों से जो रोड पे कार्यकर्ता काम कर रहा है, चाहे कोरोना है, चाहे लंपी है, चाहे वो कोई मामला है, चाहे तुष्टिकरण की राजनीति के खिलाफ आंदोलन है, चाहे रीट के आंदोलन, चाहे बेरोजगारी के आंदोलन, इस बेईमान सरकार को ठोकर मारने के जो आंदोलन थे वो करे सब कार्यकर्ताओं ने, और परिणाम जब आया देने के लिए किसी को टिकट, वो मेरी बात नहीं, अन्य मेरे जैसे 17 लोग और मांग रहे, 5 मंडल अध्यक्ष आई थी, उनको नहीं देखकर एक थोपा हुआ व्यक्ति वो नहीं चलेगा। ये केवल वो एक आपने जो नीति की उसी की नहीं, हर उस सिस्टम की बात मानना चाहता है कार्यकर्ता। क्या वो उन बात जो कहते थे हम रिपोर्ट कार्ड पे काम करेंगे, सर्वे के काम पे आधार पे बात करेंगे, जनता के मंथन होगा, लोगों की राय होगी, मंडल अध्यक्षों की राय शुमारी होगी, कहाँ है वो खोखली बात है। ऐसा कौन सा आ गया कि देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली, सबसे ज़्यादा हमारे पास सदस्य है, ये दावा हम लोग करते हैं, उसके बावजूद क्या हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ता नहीं है। सांसदों को थोपा जा रहा है, पैराशूट नेताओं को थोपा जा रहा है, उस बात का विद्रोह जगह जगह गली गली में मिले हुए 6 दिन के बाद भी उसका एक भी बयान उसके खिलाफ नहीं आना इस बात को इंगित करता है कि वो दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार तेरी बारी, इस बार मेरी बारी नहीं। जिस आदमी ने राजस्थान का शोषण किया हो, जिस आदमी ने बस्सी का शोषण किया हो, या इतनी हत्या हुई, बलात्कार हुई, चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को उसके खिलाफ एक भी बयान नहीं आना, क्या साबित करता है? यही साबित करता है दोनों पड़ोसी भाई है, अब के तेरी बारी है तो अब के मेरी बारी, जनता का शोषण करे जाओ। और कहीं न कहीं इस लोकतंत्र में नेता और अफसरों में यही फर्क है, अफसर जनता की उन योजनाओं को दबाने का काम करता है और नेता उसको धरातल पे लाने का काम करता है। ये टकराव हमेशा चलता है, उस टकराव में उस अफसर को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी की कहीं न कहीं किसी व्यक्ति से गलती है। ये बस्सी के विकास के लिए इतने जोर शोर से हंगामे हो रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई पब्लिसिटी स्टंट बनाया जा रहा है विकास को लेकर। इस बारे में आप क्या कहेंगे बस्सी के विकास के बारे में? जो लोग लोकतंत्र को समझ ही नहीं पाए वो विकास की बात कर रहे हैं। विकास का मतलब रोड, बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। विकास का मतलब है गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा होना। एक्चुअल विकास वो है जब सरकार का बजट सब जगह आया तो यहाँ भी आया, जब रोड सब जगह बनी तो यहाँ भी बनी, जब यहाँ कॉलेज की दरकार थी और जब पॉपुलेशन बनी तो सब जगह कॉलेज भी बनी।
केवल बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाना ही विकास नहीं है। अपने पदाधिकारी से, अपने नेता से आपका सीधा संवाद होना, गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर यदि उठता है उसको मैं विकास की श्रेणी में मानता हूँ। जो पार्टी का ध्येय वाक्य है कि पंक्ति में अंतिम जो व्यक्ति बैठा है उसका कल्याण हो, भारतीय जनता पार्टी की यही सोच है। और यदि कोई नेता ये कहता है कि ये विकास है कि हमने बिल्डिंगें बनाई, तो हर जगह बिल्डिंग बनी, बिल्डिंग का होना विकास। आपका कार्यकर्ताओं के लिए और बस्ती की जनता के लिए क्या मैसेज है? मैं शुरू से कहता हूँ और अब भी कहता हूँ, क्या बात है कि सही को सही, गलत में गलत कहने की ताकत कोई देता है तो हमें सनातन धर्म देता है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। और यदि गलत मेरे परिवार में भी हो रहा है तो उसका भी मैं विरोध करता हूँ इस गलत निर्णय का कि कुछ ठेकेदार नेताओं ने गलत निर्णय कर दिया जो भुगतना आने वाली 5 साल की जनता। तो आप अपनी ओर से बस्ती की जनता को क्या विश्वास दिलाते हैं? यदि आप पर बस्ती की जनता विश्वास जताए तो आप किस तरीके की कार्यप्रणाली रखेंगे या क्या आपकी अग्रिम? मैं जनता को विश्वास नहीं दिला सकता कि जनता जनार्दन है, ये जनता माता है, ये चाहे जिसको सत्ता में बैठा देती है। मैं कहता भी हूँ अपने वक्तव्य में कई बार कि जनता देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है, लेती है वापस तो थप्पड़ मार के देती है। अब देखिए इस बार जनता का थप्पड़ किसके पड़ता है, वो निर्णय होगा इस लोकतंत्र के सामने। सर, पार्टी के अंदर दोबारा टिकट पर कुछ विचार विमर्श नहीं किया गया तो टिकट पर पुनर्विचार का मतलब ये नहीं है। टिकट का पुनर्विचार का मतलब ये है कि इस व्यक्ति को क्यों तो दिया गया, क्या कारण रहा, हम लोगों में क्या कमी रही थी, इस बात का तो कोई जवाब देगा या थोप के ऐसे राजनीति चलेगी? यही तो, अगर कुछ जवाब नहीं मिला तो फिर जवाब नहीं मिला तो हमारे जो कार्यकर्ता तय करेंगे उसी के साथ जाएंगे, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं से बनी है। आप पार्टी से नाराज हो या फिर कुछ दलालों से नाराज? मैं पार्टी उन ठेकेदारों से नाराज हूँ जो व्यवस्था बिगाड़ी, जिस भारतीय जनता पार्टी के इन दिनों में जिंदाबाद के नारे लगते थे, उस पार्टी के खिलाफ आज कार्यकर्ता ही रोष में है और कार्यकर्ता ही सड़कों पर। आज आपके कोई भी ग्राफिक के अंदर कमल का फूल नहीं दिखा, क्या कहना चाहूँगा? क्योंकि मैं कहीं न कहीं मानता था कमल के फूल के सामने ऐसी बात की कार्यकर्ता अति उत्साही, कोई ऐसी बात निकल जाए जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, आदर मेरी रगों में, लेकिन कुछ दलाल लोग हैं जो उसको गड़बड़ा रहे हैं। क्योंकि पब्लिक मीटिंग है, पब्लिक का कहीं कोई दोष नहीं होता, पब्लिक कुछ भी। यहाँ बहुत सारे लोग जो कहीं अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं भारतीय जनता पार्टी, वो लोग भी हैं। कई लोग ऐसे भी जो भावनात्मक रूप से सीधे मुझसे ही जुड़े होंगे, वो रोष कमल के फूल पे व्यक्त ना हो, इसलिए पार्टी कुछ विचार विमर्श नहीं करते थे, मान लिया कि आपने चुनाव लड़ा। ये तय करना मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि मैं आज तक या नेता के यहाँ तक आया, छात्र राजनीति करता हुआ, पार्टी में सदस्य के रूप में काम करता हुआ, बड़े पदों पर रहता है, तो मेरी अकेले की बात नहीं। हमारे यहाँ पार्टी में हर निर्णय सामूहिक निर्णय ही होता है। यहाँ यदि मुझे चुनाव लड़ना तो मेरे साथी तय करेंगे, उसके बाद तो हो जाएगा। पिछले कई वर्षों से आप निर्दलीय जीतता आ रहा है, इस बार अगर किसी कैंडिडेट को संघर्ष करा था पिछले कई वर्षों से, उसको टिकट मिलता तो क्या बात? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की जमीन हमने ऐसी तैयार करी सब लोगों ने मिलके कि उस तानाशाह के खिलाफ पहली बार मुर्दाबाद बोले तो भारतीय जनता पार्टी ने बोला। पहली बार जब उसने भगवान नीनाथ के लिए कुछ अपशब्द गए तो हमने उसके खिलाफ आंदोलन किया। उसी तुंगा थाना में यदि बैरवा की हत्या हो जाती तो आंदोलन को खड़ा कर पाते तो भारतीय जनता पार्टी। नायू का जब एक्सीडेंट हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही वहाँ थे। यहाँ जब आंदोलन हुआ अभी काउंटा में कुछ दिन पहले तो ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। हड्डी में खान गिर गई, 2 लोग मरे तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। जब जमीन इतनी फर्टाइल हो गई, उससे नीचे से आवाज़ बीजेपी आने लग गई, जब उसकी आवाज़ भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद आने लग गई तो कुछ सेटिंगबाज लोग ऊपर से टिकट लेके पैराशूट के रूप में कूद गए। कहीं पे उनको लगने लगा बीजेपी, वो मेहनत हमारे 17 साथियों की। पार्टी विचार भी नहीं करती है, आप निर्दलीय भी नहीं लड़ते हो, तो कब भाजपा का यहाँ पे फूल खिल पाएगा? ये सनातन का देश है, राम भरोसे देश है, भगवान राम जो चाहेंगे वो होगा। भगवान राम की इच्छा यदि यही होगी तो हरि की इच्छा के आगे हम सब नतमस्तक हैं, क्योंकि हम सब लोग सनातन में मानते हैं। एक तरफ तो राजस्थान में मोदी के चेहरे पर कमल के फूल पर चुनाव पूरा लड़ाया जा रहा है। पूरे राजस्थान की विधानसभा का जो चुनाव है वो सब निर्भर करता है कमल का फूल लेके, और दूसरी तरफ कमल के फूल के लोग ही उसका इतना विरोध कर रहे हैं। जहाँ भी सांसदों को चुनाव टिकट दिया गया है विधानसभा का, वहाँ सभी जगह विरोध है। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे कि क्या राजस्थान में जो विरोध है निर्दलियों का बोलबाला रहेगा जहाँ जहाँ सांसदों को टिकट दिया गया है, या कमल का फूल खिलेगा? इसमें समझने वाली बात इतनी सी, कमल के फूल का कभी विरोध नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कहीं विरोध नहीं है। क्योंकि जब लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में भाग के आ रहे हैं, कई अफसर जिन्होंने आज तक भारतीय जनता पार्टी के नाम से छींक आती थी, SC के ऐसे लोग, वो बीजेपी में दौड़ के आ रहे हैं। तय मानिए बीजेपी की नीति और नीयत तो अच्छी है, लेकिन वो पाइपलाइन, वो सिस्टम जिसके तहत इनको टिकट दिया गया, उसमें कहीं खामी, उस बात का विरोध है। खामी पूरे राजस्थान की में ही है।
यही तो देखा जा रहा है कहाँ गड़बड़ हो रही, क्यों गड़बड़ हो रही, कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिसमें तय किया जा रहा है कि एक मूल कार्यकर्ता को काट कर आप पैराशूट ला रहे हैं। वो पैरामीटर हमें पता चले जो आइंदा में कहाँ कमी रही हम उसके सुधार करें। तो हमें लगता है कि हम सब जो काम करने वाले कार्यकर्ता उसमें वो सारे पैरामीटर फुलफिल करते थे जो एक कार्यकर्ता के होते हैं, उसके बावजूद टिकट नहीं देके किसी अन्य को देना, इस बात का जवाब कोई नहीं दे पा रहा, क्यों नहीं दे पा रहा पता नहीं चल पा रहा। यदि मैं नॉमिनेशन डालूंगा तो जनता की आवाज पे डालूंगा, वरना मेरे को कोई चुनाव नहीं देता है। भाई साहब